नमस्कार सभी को। जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो माउंटेन पे चल रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो नॉर्थ में जो माउंटेन आते हैं, ट्रांस हिमालय, उसके बाद से ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हमने इसमें ये बताया था कि ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय इसी को कहते हैं। ये ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय के बहुत पहले बना हुआ है ट्रांस हिमालय, जो अफगानिस्तान से लेकर के तिब्बत तक फैला है। इतना हमने बता दिया था ट्रांस हिमालय। उसके बाद से हिमालय में क्या अंतर है और उसमें भी कई श्रेणियां आता है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग क्या समझेंगे कि उसी में से समझेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। अब ट्रांस हिमालय पे कई सारे ग्लेशियर आ जाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लेशियर आपसे पूछ देता है कि किस रेंज पे है। उसके बाद से आपके इसमें कई पीक आते हैं, ये हम लोग पूरा समझेंगे, जिसे शिखर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं आपके ग्लेशियर। ये काफी आपसे पूछता है कि किस रेंज पे बसा हुआ है, कौन सा ग्लेशियर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये हम लोग पूरा कंप्लीट समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये है अपने इंडिया का मैप। नॉर्थ में आ जाता है आपका, ये कौन सा है, यही है आपका ट्रांस हिमालय। देखिए ये है ट्रांस हिमालय, इसी को तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तिब्बत तक फैला हुआ है। अफगानिस्तान से तिब्बत तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप, अफगानिस्तान से लेकर के तिब्बत तक फैला हुआ है आपका ट्रांस हिमालय। देखिए ट्रांस हिमालय है, तिब्बत हिमालय। ये ग्रेट हिमालय के उत्तर में है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा। हिमालय के कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो इसी के नीचे आता है आपका ग्रेट हिमालय। तो बेहद आसान है, आपसे पूछेगा ग्रेट हिमालय ट्रांस हिमालय के किस साइड में है, तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण के साइड में है ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय के उत्तर के साइड में आपका ट्रांस हिमालय। तो ग्रेट हिमालय के उत्तर में है और यह हिमालय से पहले बना हुआ है। देखिए ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि हिमालय से पहले बना हुआ है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब ये अफगानिस्तान से लेके इंडिया तिब्बत तक फैला हुआ है और टोटल लंबाई इसका जो है 965 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय पे 3 रेंज आते हैं। ठीक है, टाई या 3 रेंज, 3 रेंज आते हैं, यानी श्रेणी। अब देखिए तीनों हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आ जाता है सबसे ऊपर उसका कौन सा रहता है, काराकोरम रेंज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। इतना बेहतर तरीके से जितने क्वेश्चन आपसे उठाते हैं सारा हमने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया है। एकदम कंफर्म है, आपको याद हो जाएगा, माइंड में फिट हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए ट्रांस हिमालय का ही पहला हिस्सा जो आता है इसका रेंज काराकोरम रेंज आता है। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रेंज किसको कहते हैं, हिमालय किसको कहते हैं। तो कुछ थोड़ा पॉइंट यहाँ समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लेते देखिए ये है, ये जैसे आप मान लेते हैं कोई रेंज है, रेंज करें कोई हिमालय है। अभी जितना लंबा में फैला हुआ है इसको टोटल, इसको हम लोग बोलते हैं हिमालय, या कोई नाम देते हैं। जैसे इसी का नाम है आपका पड़ गया ट्रांस हिमालय, नाम दे दिया गया ट्रांस हिमालय। अब इसमें देखिए जैसे इतना पार्ट उठा है तो इसका एक रेंज हो जाएगा, और ये पार्ट जो उठा है इसका एक रेंज हो जाएगा। तो ऐसे ट्रांस हिमालय है, इस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऐसे आगे भी कुछ होगा ऐसे, तो उसको 3 रेंज में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला रेंज जो उसका आता है आपका, तो सबसे नॉर्थ में आता है आपका काराकोरम श्रेणी, उसके नीचे आ जाएगा आपका लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे आएगा आपका जास्कर श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं काराकोरम रेंज जो है। अब काराकोरम रेंज में जो ग्लेशियर है, देखिए काराकोरम रेंज जो है यहाँ पे 1 नहीं पाए जाते, ना जनसंख्या निवास करती है और ना यहाँ पे 1 पाए जाते हैं, क्योंकि सब बर्फ ही बर्फ है। तो यहाँ पे ग्लेशियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सियाचिन ग्लेशियर आ जाता है, उसके बाद से बियाको ग्लेशियर आ जाता है, एक बालतोरो ग्लेशियर। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बालतोरो ग्लेशियर किस रेंज पे है, तो ये है काराकोरम रेंज पे। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको माइंड में फील करना है। हिस्पर ग्लेशियर, साल्टोरो ग्लेशियर, चोमालुंगमा ग्लेशियर। देखिए चोमालुंगमा ग्लेशियर, अब इसी को काराकोरम रेंज को तिब्बत में चोमालुंगमा के नाम से भी जाना जाता है, और एक खुद प्रेजेंट में एक ग्लेशियर है चोमालुंगमा। ये इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये है ग्लेशियर काराकोरम रेंज पे आते हैं। ठीक है, अब इसका पीक देख लीजिए, शिखर, सबसे ऊंची चोटी जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं शिखर या पीक। ठीक है,
अब इसी काराकोरम रेंज पे ही आ जाता है आपका K2। अब जानते होंगे भारत का सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है, या इसका नाम है गार्डविन आस्ट्विन। ठीक है, ये पीओके में है, भारत पाकिस्तान इस पे कब्जा कर रखा हुआ है। वैसे अगर पूछेंगे मुख्य रूप से प्रेजेंट में अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है तो कंचनजंगा आ जाता है, जो सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पे है। ठीक है, और नहीं तो अगर भारत के भूभाग पे अगर देखेंगे तो एक K2 या गार्डविन आस्ट्विन है। सबसे ऊंची चोटी काराकोरम रेंज का यही है। उसके बाद से गैसरब्रम और मैसरब्रम, ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। ये एक दिमाग में आपको फिट करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मैसरब्रम जो है ये किस रेंज पे है, तो काराकोरम रेंज पे है। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है काराकोरम रेंज। बाकी देखिए दूसरा जो आता है आपका लद्दाख रेंज आता है। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक फैला हुआ है, जो लद्दाख से लिया जाता है। अब ये काराकोरम की दक्षिण में है। ठीक है, देखिए ऐसे अगर ध्यान रखेंगे तो बड़े ही आसानी से याद आ जाएगा। काराकोरम के दक्षिण में है आपका लद्दाख श्रेणी, और उसके सबसे जो हाईएस्ट पीक है यानी शिखर है वो राका पोजी है। ठीक है, राका पोजी जो तीव्र ढलान है, यहां से तीव्र ढलान है राका पोजी से। ठीक है, अब देखिए यहां पे आ जाएगा आपका काराकोरम श्रेणी, अब यहां पे आ जाएगा आपका लद्दाख श्रेणी। अब तीसरा आ जाएगा आपका कौन सा, जास्कर श्रेणी। तीसरा में यहां पे लिखते हैं आपका जास्कर रेंज, यानी ये है लद्दाख का आपका, और ये है काराकोरम, ये है आपका जास्कर। तो काराकोरम जास्कर के बीच में आता है आपका लद्दाख की श्रेणी। कितना आसान है, कुछ इसमें कठिन नहीं है। और लद्दाख के दक्षिण में आ जाता है आपका जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी का सबसे जो पीक है, शिखर है, वो है माउंट कामेट। ठीक है, जो है उत्तराखंड में आता है आपका माउंट कामेट। अब देखिए तीनों कवर हो गया, कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालय का ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, उसके बाद से एक आता है आपका जास्कर रेंज। अब सबसे ऊपर आ जाता है आपका काराकोरम, इस पे कई सारे मतलब रेंज है, इसमें क्या कहते हैं ग्लेशियर पाए जाते हैं, और पीक है, जो पीक है वो K2 है, और उसी का दूसरा नाम गार्डविन आस्टिन है, और एक गैसरब्रम और मैसरब्रम आ जाता है। उसके बाद से इसका अगर वो देखेंगे ग्लेशियर, क्योंकि बर्फ है ही, तो सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, एक साल्टोरो ग्लेशियर आ जाता है, चोमालुंगमा ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, ये सब आपको ध्यान रखना है, कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी दूसरा जो आ जाता है आपका लद्दाख आ जाता है, लद्दाख रेंज। काराकोरम के दक्षिण में है लद्दाख रेंज, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में फैला हुआ है। इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो राका पोजी करके है, जो तीव्र ढलान है। बाकी तीसरे नंबर पे जाता है आपका जास्कर रेंज। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो सिंधु नदी है ये किस 2 श्रेणियों के बीच में बहती है, तो जास्कर रेंज और उसके बाद से लद्दाख के श्रेणियों के बीच में ही सिंधु नदी घाटी पाई जाती है, या सिंधु नदी बहती है। ठीक है, ये बस इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, बस ये हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे जो ग्रेट हिमालय है, एक काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे ग्रेट हिमालय के बारे में, जितने इसके माउंट या शिखर पर्वत आते हैं सब पूरा कंप्लीट हम उसमें कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस धन्यवाद।